नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं आदि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि छत्तीसगढ़ से मिल रही है, जहां पर आरक्षण को लेकर अब निर्णय मार्च तक के लिए टाल दिया गया। आरक्षण के फैसले पर अनुसुईया उइके का बड़ा बयान सामने आया है। आरक्षण के सवाल पर उन्होंने कहा है कि मार्च तक इंतजार करना होगा। विधानसभा से विधेयक पारित हुए 50 दिन बीत चुके हैं। विधेयक पर राज्यपाल अनुसुईया ने हस्ताक्षर अब तक नहीं किए हैं, तो लगातार हम देख रहे हैं हस्ताक्षर को लेकर सियासत गरमाई हुई है छत्तीसगढ़ में। और अब अनुसुईया उइके का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि मार्च तक अब इंतजार करना होगा। विधानसभा से विधेयक पारित हुए 50 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं और विधेयक पर राज्यपाल अनुसुईया ने अब तक हस्ताक्षर नहीं किए। और इसी बीच अब उनका एक बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब हस्ताक्षर के लिए मार्च तक का इंतजार करना होगा। बता दें, 1 और 2 दिसंबर 2020 को विधानसभा के विशेष सत्र में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया था, लेकिन इस पर हुए 52 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक राज्यपाल ने विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। पिछले साल विधानसभा के विशेष सत्र में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया, लेकिन 52 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, हस्ताक्षर अब तक नहीं किए गए हैं। इसे लेकर कांग्रेस लगातार जल्दी साइन करने की मांग कर रही है। मंत्रीगण भी इस संबंध में राज्यपाल से कई बार अनुरोध कर चुके हैं, लेकिन अब इसी बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके का बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि विधानसभा से विधेयक पारित हुए काफी टाइम हो चुका, लेकिन अब मार्च तक के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। आरक्षण को भी नकार दिया है। 76 के लिए आपके पास पेशकश की गई है, अब आगे की क्या प्रक्रिया है? आगे रुका हुआ है तो सिग्नेचर करिए, अब इंतजार करिए मार्च का। तो आपको हमने सुनाया, यहाँ पर राज्यपाल अनुसुईया साफ कहती हुई नजर आई हैं आरक्षण के मुद्दे पर हस्ताक्षर को लेकर कि मार्च तक इंतजार करिए। तो देखिए, आरक्षण के फैसले पर अनुसुईया उइके का बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि मार्च तक अब इंतजार करना पड़ेगा। आरक्षण पर निर्णय मार्च तक के लिए अब टाल दिया गया है। विधानसभा से विधेयक पारित हुए 50 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। लगातार पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस लगातार हमलावर है और अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक हस्ताक्षर होते हैं और एक बड़ी राहत कांग्रेस को मिलती है, साथ ही यहाँ की जनता को भी कब तक आरक्षण के मुद्दे को लेकर राहत मिलेगी, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार सत्ता पक्ष जो है छत्तीसगढ़ में राज्यपाल से लेकर भाजपा पर लगातार हमलावर होती नजर आई है। और हम देख रहे हैं आरक्षण का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। और अब जो बड़ा बयान सामने आया राज्यपाल अनुसुईया उइके का, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि मार्च तक का इंतजार करना होगा। हालांकि विधानसभा से विधेयक पारित हुए 50 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है। विधेयक पर राज्यपाल अनुसुईया ने हस्ताक्षर अब तक नहीं किए हैं और इसी बीच उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है मीडिया को। उन्होंने कहा है कि मार्च तक के लिए अब इंतजार करना होगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नदीम मेनन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, लगातार 50 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। कांग्रेस सरकार लगातार हमलावर है, चाहे भाजपा की बात की जाए या राज्यपाल की बात की जाए, और अब इसी बीच राज्यपाल का बड़ा बयान भी सामने आया। मार्च तक इंतजार करना होगा। अमृता, आरक्षण के विवाद को लेकर के अब जो है राज्यपाल का इस पर बयान निकलकर सामने आया है, क्योंकि प्रदेश में आरक्षण का एक बड़ा मुद्दा है जो लगभग 50 दिनों से अधिक हो गया है, जिस पर चल रहा है हाई कोर्ट पे। आरक्षण रद्द होने के बाद से प्रदेश में आरक्षण को लेकर के सियासत जो है वो गर्म रहा है। और इस पूरे मुद्दे में जहां सत्ता पक्ष ने इस पूरे मामले को कानूनी रूप से हल करने की बात कही थी, वहीं विपक्ष इस पूरे मामले में सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आया। तीसरा पक्ष आदिवासी समाज जो है वो भी इसको लेकर के सड़क पर उतर करके सरकार
और इस पूरे मामले को लेकर के नाराजगी जाहिर करता हुआ नजर आया। इसी बीच अगर हम पूरी प्रक्रिया को जाने तो उसके बीच जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 वरिष्ठ वकीलों का पैनल बनाया था जो इस पूरे मामले को जो है सुप्रीम कोर्ट पे देख रहा था। उसके बाद छत्तीसगढ़ में विशेष सत्र बुला करके जो है आरक्षण विधेयक, संशोधन विधेयक को पारित किया गया और पारित करने के बाद जो है तत्काल मंत्रिमंडल जो है का सदस्य जो है वो राज्यपाल के पास पहुंचे थे ताकि इस पे हस्ताक्षर करा करके आरक्षण के मसले को हल किया जा सके और जो 58% रद्द किया गया था उसको कानूनी रूप से 78% लोगों को दिलाया जा सके। अब इसके बाद क्योंकि विधेयक तो पास हो गया है लेकिन राजभवन में हस्ताक्षर की बाट जोता हुआ विधेयक अब के बीच में एक बड़ा बयान राज्यपाल का निकल के आया है कि मार्च तक इंतजार करिए। ये बयान बहुत सारे संकेत देता हुआ नजर आ रहा है कि मार्च तक इंतजार क्यों करना पड़ेगा इस विधेयक के लिए। राज्यपाल के इस बयान के बाद बहुत सारे संशय यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं राजनीतिक गलियारों में, इसको लेकर के बयानबाजी तेज है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि आरक्षण के पूरे मुद्दे में बीजेपी पीछे दरवाजे से रोक लगाई हुई है और उसके बाद राज्यपाल का ये बयान कि मार्च तक का इंतजार करिए। तो अमृता, क्योंकि मार्च तक का इंतजार अब लोगों को करना पड़ेगा, देखना ये होगा कि इस विधेयक में राज्यपाल हस्ताक्षर करती है कि वापस कर देती है कि राष्ट्रपति को इस विधेयक को जो है वो राष्ट्रपति को दे दिया जाता है। तो इसके बाद भी अब सियासी गलियारों में गहमा गहमी नजर आ रही है, बयानबाजी तेज होती हुई नजर आ रही है इसी के बीच। लेकिन देखने वाली बात ये होगी अमृता कि जहां आरक्षण विधेयक को 50 दिन हो गए हैं उसके बाद अब राज्यपाल का ये बयान कि मार्च तक इंतजार करिए, तो अब सबकी जो निगाह है, सबकी उम्मीदें मार्च तक है क्योंकि आरक्षण विधेयक अटकने से नौकरी पे जो है वो रोड़ा बन रहा है। नौकरी को लेकर के भर्ती, नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशन को लेकर के बहुत सारे दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब इन दिक्कतों से उम्मीद की जा रही है कि राज्यपाल के बयान के बाद मार्च तक इस मसले का हल होता हुआ नजर आएगा। अमृता, बिल्कुल नदीम, सबकी निगाहें मार्च तक टिकी हुई हैं कि आखिर कब तक जो इंतजार है वो खत्म होगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है नदीम, क्योंकि सरकार को लगातार आदिवासी वर्ग घेरता आ रहा है, सड़कों पर उतरकर मुखर हो गया है और ये भी देखने वाली बात होगी। और इसका पूरा जो ठीकरा है कांग्रेस पार्टी भाजपा पर फोड़ रही है। आखिर अगर वाकई भाजपा का दबाव है किसी तरह का राज्यपाल पर, तो आखिर इसका फायदा भाजपा को क्या कुछ होगा, ये भी एक सवाल बनता है। देखिए अमृता, फायदा तो जो है वो कुछ नहीं देखिए दिखता, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे बीजेपी को एक बड़ा नुकसान भी होगा क्योंकि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर के मुखर होती हुई नजर आई। कांग्रेस ने तो अपने जो है विशेष सत्र बुला करके जो है वो आरक्षण विधेयक पास करके लगातार ये दर्शाने की कोशिश की कि हम तो आरक्षण के समर्थन में है, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं इसके विरोध में है क्योंकि सदन के अंदर तमाम बीजेपी के नेता, जो विधायक है वो तो इसका समर्थन करते हुए नजर आते हैं, लेकिन सदन के बाहर विरोध के सुर जो है वो नजर आते हैं। इसकी कमियां, इसके विरोध में जो है वो बयानबाजी नजर आती है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बीजेपी जो है का दो रूप देखने को मिलता है कि इस तरह से दो गला जो है वो नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले बार भी अपने बयानों में साफ कहा था कि बीजेपी का जो रुख है वो क्लियर होना चाहिए। पहले बीजेपी ये बताए कि आरक्षण वो देना चाहती है कि नहीं चाहती, आरक्षण की समर्थक है कि नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले में इसके जवाब में बीजेपी ने साफ कहा है कि जो काम सरकार को करना चाहिए था, जो कमियां थी, जिस तरह से हम संशोधन दिए थे उन संशोधन को शामिल नहीं किया गया और जिस तरह से बदलाव होने चाहिए थे आरक्षण वो नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं इसके बाद जो है अब देखने वाली बात ये होगी अमृता कि राज्यपाल का ये बयान, क्योंकि इसके कई तरह के मायने निकल रहे हैं। मार्च तक का इंतजार, यानी मार्च के तक के इंतजार में क्या राज्यपाल इसमें हस्ताक्षर करेगी या वापस लौटा दिया जाएगा या राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा, अब इस पर संशय बना हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मार्च तक इंतजार करने को जो राज्यपाल ने कहा है, मार्च के बाद इस पर क्या फैसला लेती है, क्योंकि उनके फैसले पर ही आगे सारे जो है मसलों का
हल नजर आएगा। बिल्कुल नदीम, अब देखना होगा कि मार्च में क्या कुछ होता है, क्योंकि सबकी नजर लगातार इसी पे टिकी होंगी कि आखिर विधेयक को वापस भेज दिया जाएगा या फिर राष्ट्रपति का इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, ये देखना होगा। नदीम, ये भी सवाल बनता है, जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि बीजेपी को काफी बड़ा नुकसान होगा लगातार, जिस तरह से कांग्रेस इसे पूरे विधेयक को लेकर हमलावर है बीजेपी को, कि बीजेपी कह रही है लगातार कि बीजेपी का दबाव है कहीं ना कहीं, कांग्रेस पार्टी का कहना है ये। ऐसे में ये सवाल भी बनता है कि हालांकि आपने तो ये साफ कर दिया है कि बीजेपी को इससे नुकसान होगा, कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। ऐसे में आने वाले चुनावों में क्या कुछ नतीजे या क्या कुछ समीकरण बन सकते हैं? देखिए, अगर हम बस्तर की बात करें, बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र है यहाँ पर, और सरगुजा की बात करें, ये भी बहुल क्षेत्र है, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक बड़ा वर्ग है जो अपने एडमिशन की बात करे, नौकरियों में भर्ती की बात करे, उसको लेकर के परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जहां बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर के सड़क पर उतरी थी और सरकार पर इस पूरे जो है आरक्षण के ठिकरे को फोड़ने में लगी थी, कांग्रेस भी उससे बड़ा दांव खेलते हुए एक बड़े आंदोलन के जरिए जनता और आदिवासी समाज के बीच सीधा मैसेज देने का काम की कि हम आरक्षण के समर्थन में है, और कहीं ना कहीं हमने, अगर हम समर्थन में नहीं होते तो हम आरक्षण संशोधन विधेयक बिल लाते क्यों, वकीलों की नियुक्ति क्यों करते, इस पूरे मामले में सरकार अपनी भूमिका जो है वो तय क्यों करती, ये कहते हुए कांग्रेस ने पूरा ठीकरा बीजेपी पे फोड़ा है। सड़क पर कांग्रेस ने बड़े आंदोलन के जरिए मैसेज जो है दिया है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी, आने वाला समय चुनाव का है और इस चुनाव में एक बड़ा वर्ग आदिवासी समाज का जो यहाँ पर है वो है, और आदिवासी समाज के कई प्रभावित सीट है। तो देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में इस आरक्षण का जो वो है नुकसान बीजेपी को कितना होता है, कांग्रेस को कितना होता है, और कांग्रेस को इस आरक्षण संशोधन विधेयक लाने के बाद फायदा कितना होता हुआ नजर आता है, ये तो आने वाला वक्त और चुनाव परिणाम जो है वो बताएगा। अमृता, बिल्कुल नदीम, आने वाला वक्त ही बताएगा चुनाव परिणाम। लेकिन ये भी जानना दिलचस्प होगा नदीम, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, चाहे हम ईवीएम की बात करें, जहां जहां कांग्रेस को हार मिलने लगती है वहां कांग्रेस ये आरोप लगा देती बीजेपी पर कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। अब चाहे बात करें आरक्षण की, अगर आरक्षण पर राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करे तो उसका ठीकरा भी बीजेपी पर फोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग जो है वो कांग्रेस से नाराज चल रही है इसे लेकर। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से मार्च की बात की जा रही है, अगर मार्च में हस्ताक्षर राज्यपाल नहीं करती हैं तो क्या लगता है कांग्रेस के लिए कितनी मुश्किल हो सकती है आने वाली राह? देखिए, कांग्रेस ने तो अपना काम कर दिया है। अब राज्यपाल ने जो हस्ताक्षर नहीं किया है, इसको लेकर के वो मैसेज तो रेगुलर देती नजर आ रही है, क्योंकि वो राजभवन और राज्यपाल के खिलाफ भी कांग्रेस और सत्ता जो है वो मुखर हो रही है। अमित, यही कारण है कि एक बड़ा आंदोलन राजधानी रायपुर में साइंस कॉलेज ग्राउंड में किया था, जिसमें जो है राजभवन और बीजेपी दोनों की भूमिका पर सवाल यहाँ पर खड़ा किया था, क्योंकि 50 दिन से अधिक का वक्त हो गया है और इसको लेकर के लगातार कांग्रेस राज्यपाल से मुलाकात कर रही है। पहले दिन, जिस दिन हम बात करें संशोधन विधेयक पारित हुआ, उस दिन जो है मंत्रिमंडल के जो सदस्य गए थे, उसके बाद दोबारा भी जो है 3 मंत्री जो है वो राज्यपाल से मुलाकात करने गए और उन्होंने आग्रह किया कि इस पूरे जो संशोधन विधेयक है इस पर हस्ताक्षर करके जो समस्याएं हो रही है उससे जल्द राहत दे, क्योंकि राज्यपाल का बयान ये आया था कि सरकार अगर विधेयक पारित करती है तो मैं जल्द से जल्द विशेष सत्र बुलाकर अगर कानून लाती है तो मैं इस पर हस्ताक्षर जल्द करूंगी और आदिवासी वर्ग हो या तमाम वर्गों को इसका लाभ जो है वो मिलेगा। उसके बाद जब आरक्षण विधेयक पास हुआ और जब पहुंचे तो तब से लेकर आज तक जो है वो हस्ताक्षर नहीं किया गया है। इसके पीछे क्या मंशा है, किस तरह की बातें है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों लगातार राजभवन पर जो है सवालिया निशान यहाँ पर उठा रहा है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार इसको लेकर के भी मुखर नजर आ रहे हैं कि अभी तक जिस प्रकार से हस्ताक्षर नहीं किया गया है इस पे बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे दरवाजे से इसको रोक रही है। ये सीधे आरोप जो है वो कांग्रेस और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से बयान यहाँ पर निकल कर आया है अमृता कि मार्च तक इंतजार और करना होगा, इस इंतजार में
क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सिर्फ इंतजार करने की बात कही गई। निर्णय क्या होगा, हस्ताक्षर होगा कि नहीं होगा, इस आगे क्या निर्णय राज्यपाल लेती है, क्योंकि राज्यपाल का ये स्वयं अधिकार, उनका स्वयं का अधिकार है कि वो इस पूरे मामले में हस्ताक्षर करती है कि नहीं करती है, विधेयक को लौटा देती है इसकी खामियां बता करके, क्योंकि राज्यपाल ने इस पे जवाब भी सरकार से तलब किया था 10 बिंदुओं पर, सरकार ने भी इसका जवाब दिया था। हालांकि राजभवन ने फिर इसमें जो गलतियां हैं उसको भी बताया था कि इसमें क्या खामी है, जवाब को लेकर के दोबारा फिर तलब किया गया। तो इस तरह के पूरे घटनाक्रम के बाद अंततः अब मार्च का लोगों को इंतजार है। मार्च में राज्यपाल के निर्णय को लेकर के अब जनता और जो है वो जो आरक्षण पाने वाला वर्ग है वो बाट जोता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल नदीम, आदिवासियों को भी इसका इंतजार होगा क्योंकि मार्च तक के लिए आरक्षण पर हस्ताक्षर टाल दिए गए हैं। बने रहिए आप नदीम हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। तो बता दें कि बड़ा बयान सामने आया, आरक्षण पर निर्णय पर मार्च तक का अब इंतजार करना होगा। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पार्टी कब तक अपना सब्र बरकरार रखती है, क्योंकि लगातार हमने देखा था जब से हस्ताक्षर ना करने की बात उठी थी उसके बाद से लगातार कांग्रेस राज्यपाल पर हमलावर था और यहां तक कि भाजपा पर भी ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया था। अब देखना होगा कि मार्च में अब जिस तरह से बात कही है राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कि मार्च तक इंतजार करना होगा, आखिर इंतजार कब तक खत्म होगा और क्या कुछ निर्णय राज्यपाल लेती है ये भी देखना दिलचस्प होगा।